चरित्र निर्माण के ऊपर है। चरित्र निर्माण के ऊपर। हाँ, कैरेक्टर चरित्र निर्माण के ऊपर ना। ओके, तो मुझे थोड़ा सा आप रोहित, थोड़ा सा आप सामरी बताइए, पिछली बार आपने क्या सीखा समझा, और अपने आप को थोड़ा म्यूट रखिए। चरित्र निर्माण के बारे में देखा कि चरित्र निर्माण होता क्या है और इसका परिचय और इसके महत्व के बारे में जाना था हमने। इको आ रहा है बेटा। और इसकी रोहित इको आ रहा है आपके। यस, ओके। चरित्र निर्माण के बारे में हमने देखा था कि होता क्या है। हेलो। यस यस यस, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आदर जी। यस, सुन रहा हूँ बेटा आपको, आप कंटिन्यू कीजिए। हमने देखा था चरित्र निर्माण। जी, चरित्र निर्माण होता क्या है और इसके बाद टूटेपन का परिचय देखा था हमने। फिर मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ फादर। फिर इसके बाद हाँ। टूटेपन की क्रिया में हमने देखा था कि गॉड और पर्सन के बारे में देखा था, और टूटेपन की आवश्यकता के बारे में हमने 4 बातें सीखी थी। अधिकार के बारे में हमने सीखा था। 3-4 पॉइंट था इसमें। ओके। और इसके बाद हाँ, लास्ट अधिकारी था फादर जी। यस फादर जी। यस यस, सुभाष। यस, मेरी वॉइस क्लियर है? जी फादर जी। यस यस, सुभाष आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं, क्या कह रहे हैं? अभी क्लास चल रहा है हैं? किसकी? वो मैंने आंटी का फोन आ गया फादर जी ना। अच्छा अच्छा, ओके। म्यूट करने के लिए बोलो, जब बात आते है तो म्यूट करना है। ओके, शुभम थोड़ा सा बताइए बेटा, क्या है चरित्र निर्माण, क्या है? चरित्र निर्माण फादर जी, वो जैसे चरित्र होता है, जैसे आइकॉन क्रिया होता है, हाँ। वैसे ही हम उसको देखते हैं कि चरित्र निर्माण मतलब हमारे स्वभाव के बारे में बताता है। वेरी गुड। इस बारे में बताता है कि जो कुछ हम बताते, जो हम सीखते आइकॉन के द्वारा, मानचित्र द्वारा हम सीखते कि हमारा जो हमारा दिमाग जो कुछ है वो उससे हम सीखते हैं, उससे मानचित्र में बताया जाता है। ओके। तो उससे हम जब वचन, जैसे वचन बताता है कि वचन में पढ़ने से ज्ञान की मानचित्र होता है, वैसे ही परमेश्वर हमें मानचित्र बारे में नई नई बातें हमें सिखाता है। ओके, सुभाष आप मुझे बताइए, सुभाष एक किताब पढ़ी थी आपने, ब्रोकन फॉर पर्पस? जी। ओके, तो क्या सीखा उस पुस्तक में पढ़ने से? एक तो जीवन निर्माण के बारे में सीखा। हाँ। और दूसरा ये है कि क्षमा करने वाला। हाँ। ओके गुड, और कुछ? कितना ही सीखा? और कितना ही सीखा। ओके, तो अधीनता में रहना हमें जरूरी है क्या? यस फादर जी। क्यों जरूरी है? सुभाष बताएंगे, अधीनता में रहना हमें क्यों जरूरी है? अधीनता में रहना इसलिए जरूरी है कि हम जो हमें अगुवाई सिखाता है, समझाता है, उस पश्चिमों पर हम चल सके और वो अपने जीवन में लागू कर सके। और जब हम अधीन में रहेंगे तो हम उन चीजों को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं जो अगुवाई सिखाएंगे और बताएंगे, उसके अनुसार हम चल सकते हैं। ओके गुड। ओके रोहित, आप मुझे बताइए,
कि हमारे स्वभाव में कैसे बदलाव आ सकता है, क्या हम ऐसे तरीका अपनाएं कि हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए या चरित्र में विकास हो। ये अधीनता के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि हम वचन में भी पढ़ते इनको आ रहा है। हैं कि हमें अपने स्वभाव की भी वो रोहित, उस इको है सब के बेटा, द्वारा इको है। हम सीख पाते हैं। हाँ, फिर से बताइए, इको था बहुत। अ, जी एक यस। बार क्वेश्चन आप थोड़ा रिपीट करेंगे फादर जी? हाँ, सवाल यह है कि चरित्र निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम चरित्र निर्माण कर सकते हैं, क्या ऐसे तरीका अपनाया जाए जिससे हमारा चरित्र में विकास हो, चरित्र का विकास हो। ये अधीनता के द्वारा ही संभव हो सकता है फादर जी, ओके, अधीनता के द्वारा क्योंकि ही। जी, क्योंकि हम जब अपने अगुए के अधीन रहते हैं तो वो हमें सारी बातों को जो बताते हैं, अगर हम वो कंटिन्यूली अगर उसे करते हैं कंटिन्यू, तो उन बातों से हम सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से बढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि जब हम वो ऐसे लागू नहीं करते तो हम अपन से देखते हैं कि हम, जैसे कि हम यदि डिसिप्लिन में नहीं रहते या अधिकार में किसी के नहीं रहते माता पिता के, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उनका कोई मार्गदर्शन नहीं करने वाला होता। उसी प्रकार से अधीनता के द्वारा ही हम बहुत सारी ये सब बातें सीखते हैं और कि हमारा मार्गदर्शन हो सकता है। ओके, गुड। ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे। ठीक है, आज हम जो है दो महत्वपूर्ण चरित्र के ऊपर आज कुछ सीखेंगे। ठीक है, वो दो महत्वपूर्ण चरित्र होंगे जो आपके सामने बहुत फेमस हैं और बहुत फैमिलियर हैं। कल क्या था हमारा चर्च में? चर्च में पतरस और पौलुस का पर्व था। हाँ, पतरस पौलुस का। सेंट पॉल एंड सेंट पीटर पर्व था ना। तो आज उन दोनों चरित्रों के ऊपर हम लोग थोड़ा सीखेंगे। आपको मालूम है कि ये जो दो चरित्र हमारे सामने हैं वो भी हमारे जैसे लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, लेकिन उन्होंने उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनके चरित्र में विकास हुआ और उसके द्वारा कलीसिया में बहुत सारी आशीष को मिली। जस्ट होल्ड ऑन है, जस्ट होल्ड ऑन है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि सुभाष कहाँ चला गया? हेलो शुभम, सुभाष कहाँ चला गया? सुभाष कहीं गया क्या फिर से? और फोन आ गया था किसी का फादर जी। अच्छा, ओके सुभाष बेटा, ये तो किसका फोन आ गया था? ठीक है, एनीवे, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग दो चरित्रों के बारे में सीखेंगे, सेंट पीटर और सेंट पॉल के बारे में। कलीसिया में ये दो चरित्र जो हैं बहुत महत्वपूर्ण चरित्र हैं, और अगर हम दोनों इन कैरेक्टर्स को, इन दोनों प्रभु के दासों को अगर नया नियम से अलग कर देंगे तो नया नियम की जो कलीसिया है और नया नियम की जो सेवा है अधूरी सी आपको महसूस होगी। तो ये जो लोग थे, पतरस और सेंट पीटर और सेंट पॉल, ये दोनों बहुत महान परमेश्वर के दास थे, जिनको परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा, आत्मा की भरपूरी के द्वारा इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए। तो आज उनके बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे। ठीक है, तो जिस मेरे पास पावर पॉइंट है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड देन आप लोग उसे देख पाएंगे। ओके, आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं स्क्रीन को? ओके, देख पा रहे हैं सुभाष?
अगर देख पा रहे हैं तो हाथ ऐसा कीजिए। ओके, ठीक है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर हम थे, पिछली बार हमने इसके बारे में डिटेल स्टडी की कि कैसे हमारे चरित्र में परिवर्तन आता है, कैसे हमें अपने स्वभाव में बदलाव लेके आना है, बहुत सारी डिटेल्स बातों को हमने सीखा था। लेकिन आज हम दो बाइबल के चरित्र को लेते हुए उनके जीवन में कैसे निराशाएं आई, टूटापन आया उनके जीवन में, और उनके जीवन से आप हमें कैसे सीख सकते हैं, तो दोनों चरित्र के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ओके, तो हमारे सामने है दो चरित्र, आप देख पा रहे हैं ये अगर देख पा रहे हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ओके, देख पा रहे हैं। तो ये दोनों चरित्र है, सन पीटर और सन पॉल, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। ओके, अभी हम जानकारी हासिल करेंगे किसके बारे में? सन पीटर के बारे में। सन पीटर जिसका नाम था सिमोन सन ऑफ जोना, और इसे कैफा के नाम से भी जाना जाता है, पतरस के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम क्या था? सिमोन था, सन ऑफ जोना, और कैफास और पीटर, ये तीन नामों से इसे जाना जाता है। ओके, ये कहाँ का रहने वाला था? या जन्म कहाँ हुआ था? इसका बैतसैदा में जन्म हुआ था। सन पतरस का बैतसैदा में जन्म हुआ था। ठीक है, नोट बना रहे हैं आप लोग? अगर बना रहे हैं तो ऐसा कीजिए आप, तो मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं स्लो चलूंगा। ठीक है, ओके, बैतसैदा में सन पीटर का जन्म हुआ। ओके, ये क्या शादीशुदा थे या शुभम के जैसे बैचलर थे? शादीशुदा थे ना? यस, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह पतरस के बैतसैदा गांव में जाते हैं और उसकी सास जो है ज्वर से पीड़ित थी, है ना? तो सास तो उसी की हो सकती है जिसकी शादी हुई हो। जैसे सुभाष की शादी हो रखी है तो उसकी सास भी है, ससुर भी है ना सुभाष? सही है? सही है तो गर्दन हिलाओ। यस यस, तो सास ससुर उन्हीं के होते हैं जिनके शादी होती है। तो ये शादीशुदा, इसके भाई भी था, भाई था इसका, यस, सेंट एंड्रयू था। आपको मालूम है संत अंद्रियास ही पतरस को लेके आता है कि हमने क्रिस्ट या मसीहा को देख लिया है। तो इसका भाई आंद्रियो ही इसे लेकर के आता है। तो इसका भाई जो था संत अंद्रियास था। इसका व्यवसाय क्या था? पतरस का व्यवसाय क्या था? क्या वो एक पहले से ही पादरी था? नहीं, वो एक मछुआरा था। क्या था उसका व्यवसाय? मच्छी पकड़ना, फिशर ऑफ मैन। इसकी अपनी अपनी एक नाव थी और उसमें मछली पकड़ा करता था। उसका व्यवसाय मछली पकड़ना था। ओके, पढ़ा लिखा कितना था? क्या उसने पीएचडी की थी? कोई जिक्र नहीं है, नहीं, वो एक अनपढ़ था। ऑफ कोर्स वहाँ के व्यवस्था के अनुसार, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार उन्हें घरों में सिखाया जाता था। आशा मतलब हिस्ट्री कहती है कि उन्हें बेसिक जानकारी थी, पढ़ना लिखना तो वो जानते थे, क्योंकि उन्हें घरों में भी उन दिनों की शिक्षा क्या होती थी कि माँ बाप ही घर में बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो जरूर थोड़ा बहुत पढ़ना जानता था, लेकिन स्कूल की जो स्कूल की शिक्षा है वो शायद उन्होंने हासिल नहीं की थी। शायद नहीं, मतलब ये इलिटरेट ही था, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस से हमें पता चलता है जब पतरस सिनेगोग में प्रचार करते थे तो पूछते थे, वो कहते थे साधु की फारिसी कहते, अरे ये तो अनपढ़ है, ये अनपढ़ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ रह करके उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा। ओके, और इनका रिलेशन टू जीसस, यीशु के साथ इनका क्या रिश्ता था? ये यीशु के 12 शिष्यों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और करीबी शिष्य यीशु के थे। मेथड ऑफ डेथ, पतरस की मौत कैसी हुई? क्या पतरस को सलीब पर
जैसा यीशु चढ़ाया गया था ऐसा हुआ नहीं, उन्हें क्रूसिफाइड किया गया, लेकिन अपसाइड डाउन ऑन द क्रॉस, उनके सर नीचे और पैर ऊपर किए गए। ये पतरस खुद निवेदन करके कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं मसीह के जैसे सलीब पर कुर्बान हूँ, मेरे सर को नीचा करें और पैर को ऊपर करें। तो इस प्रकार से पतरस की कुर्बानी हुई। तो ये एक छोटा सा परिचय पतरस का। ये समझ आया आप लोगों को? अगर लिख लिया तो हाथ ऊपर कीजिए, अगर नहीं लिखा है तो रह गया। ओके, मैं ऐसा करूंगा, नहीं तो अगर कुछ छूट जाता है ना तो रोहित की मदद से भी आप लिख सकते हैं। हमारा टाइम ओनली 40 मिनट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये है पतरस के व्यक्तित्व के बारे में, चरित्र के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पतरस कैसा व्यक्ति था? इम्पल्सिव yet cowardly, impulsive yet cowardly, इसका मतलब होता है वो बहुत तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति था। पतरस कैसा था? एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह को रात को देखते हैं और पहले डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि भूत है, लेकिन प्रभु कहता है डरो मत, मैं हूं। तो पतरस तुरंत कहाँ जाता है? पानी के ऊपर चलना शुरू करता है। तो ये बाइबल के गद्यांशों को आप नोट कर सकते हैं। तो ये बहुत तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति था, ये स्वभाव था उसका, बहुत जल्दीबाजी। यहाँ से कुछ शब्द छूटे नहीं कि वहां से पतरस की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती थी। आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? आवाज मेरी क्लियर है? यस, सुभाष, शुभम, आवाज क्लियर है? यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं समझ गया। हाथ ऊपर हो गए तो मैं समझ गया, ठीक है। पहला, उनके व्यक्तित्व में वो बहुत जल्दीबाजी प्रतिक्रिया करने वाले थे। दूसरा है हॉट टेम्पर्ड, बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। आपको मालूम है, एक बार प्रभु यीशु मसीह को जब यहूदा इस्करियोती के द्वारा और याजकों की जो सेना के द्वारा अरेस्ट किया गया था, पतरस ने तुरंत तलवार लेकर के कान काट दिया था। किसका? सिपाही का। वो बहुत हॉट टेम्पर्ड था, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। और इवन तो एक बार की बात है, उसने तो प्रभु यीशु मसीह को भी डांट लिया। याद है आप लोगों को? प्रभु यीशु मसीह तक डांट देता है, तो आप समझ सकते हैं कितना गुस्सा वाला पतरस होगा। ओके, अगला स्वभाव उसका था इनसाइटफुल यट इग्नोरेंट। ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है तू क्या कहता है कि मैं कौन हूँ? कहता है तू मसीह है। यानी उसको गहराई भी समझ आती थी, परमेश्वर की दैविक ज्ञान को भी वो गहराई से समझता भी था, लेकिन फिर भी कई बार क्या हो जाता था? इग्नोरेंट हो जाता था, अनदेखा कर लेता था। तो ये स्वभाव था उसका, गहराई समझता था लेकिन कई बार अनदेखा भी करता था। ये पतरस का स्वभाव था। ओके, अगला था वो करेजियस एंड सॉलिड आफ्टर पेंटिकोस्ट। वो बहुत ही साहसी था और पेंटिकोस्ट के बाद और भी मजबूत हो गया। पतरस के एक स्पीच के द्वारा कितने कितने लोग प्रभु को जानते हैं? 3000, है ना? 3000 लोग एक ही संदेश से। आप समझ सकते हैं, आप मैं पूरे जीवन भर संदेश देते रहेंगे, एक भी आना, एक आत्मा आना मतलब कितना संघर्ष का काम है। लेकिन पतरस के एक संदेश के द्वारा 3000 लोग। मैं सोचता हूँ हमारी कोई भी ऐसी कलीसिया नहीं हुई जिसमें 3000 लोग हैं आज। और इवन बड़ी बड़ी कलीसियाओं में तो होंगे, लेकिन एक संदेश के द्वारा इतने लोग आना, ये बहुत मुश्किल का काम है आज के समय में। क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं, आज भी ऐसा है। लेकिन क्या आप हमें साहसी हैं? क्या वो साहस हमारे अंदर है? क्या वो जोश हमारे अंदर है? क्या वो जज्बा हमारे अंदर है जो पतरस के अंदर था? वो इतना साहसी भी तो था, लेकिन yet was hypocritical, वो थोड़ा आलोचक भी था। कुछ चीजों में वो लोगों के तुरंत डांट भी देता था और तुरंत खंडन भी कर देता था।
कहता तुम लोगों ने मसीहा को सलीब पर मारा है, तो वही खंडन भी कर लेता था। तो ये साहसी व्यक्ति था। तो ये इसका व्यक्तित्व का कुछ पॉइंट जो है जो मैंने मेंशन किए हैं। पहली बार पतरस का जो व्यक्तित्व था वो इस प्रकार से था, बहुत जल्दबाजी करने वाला था। दूसरा, बहुत गुस्से वाला स्वभाव का था। तीसरा, वो जो है गहराइयों को समझता था लेकिन फिर भी अनदेखा करता था। चौथा, वो बहुत साहसी था, उत्साही था, साहसी था, और उसके साहस के द्वारा कलीसिया में बहुत बढ़ोतरी हुई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम कुछ महत्व चीज हैं। सन पीटर सिग्निफिकेंट इवेंट, सन पीटर सिग्निफिकेंट इवेंट्स, संत पतरस के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लम्हे या महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम कुछ जानेंगे। पतरस के जीवन का जो महत्वपूर्ण लम्हे हैं या याददाश्त है वो ये है, जीसस कॉलिंग हिम टू बी फिशर ऑफ मैन आफ्टर मिरेकल ऑफ कैचिंग फिश आफ्टर लॉन्ग नाइट। ये पतरस के जीवन का फिर से वापसी प्रभु की सेवा में आने का था। पूरी रात भर पतरस मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा, लेकिन कुछ भी मछलियां नहीं आई। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण में चले गए थे, पतरस ने कहा, भाइयों नमस्कार, मैं अपनी सेवा में फिर से अपने व्यवसाय में वापस लौट करके चला जाता हूँ। पतरस फिर से अपने पुराने व्यवसाय में चला जाता है और पूरी रात मेहनत करता, एक भी मच्छी नहीं आती है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट होते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट होते हैं, पतरस को कहते हैं, पतरस राइट डायरेक्शन में नेट डाल। तो कहता, प्रभु पूरी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन प्रभु कहता है जो मैं कह रहा हूँ कर। उसने किया और इतनी भर गई कि जो उनकी नेट थी, जाल थी, फटने लगी। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो पतरस के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुनः प्रभु की सेवा में आने का एक घटना है, वो ये है जब पूरी रात मेहनत करता है, कुछ मच्छी नहीं आती है, प्रभु ऐसा चमत्कार करता है कि उसकी जाल भर जाती है, फिर से वो प्रभु की सेवा में आता है। इस इवेंट को पतरस कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। दूसरा है वॉकिंग ऑन द वाटर। जब, जैसे मैंने आपको शेयर किया कि रात की बात थी, आंधी तूफान था, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बाद रात को नाव पर आ रहे थे। पतरस ने और चेले डर गए, लेकिन प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूं। पतरस कहता, अगर प्रभु आप हैं तो आदेश दो मुझे कि मैं जल के ऊपर चल सकूं। और प्रभु से कहते हैं, ठीक है, चलना तो अच्छा हो जाता है, उसे मजा आता है, लेकिन जब डूबने लग जाता तो वो मूवमेंट तो कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। जब कहता प्रभु मुझे बचा लो, तो हाथ बढ़ाता है और प्रभु से बचाता है। तो ये मूवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है उसके जीवन। ओके, अगला है विटनेस्ड द ट्रांसफिगरेशन एंड वाज द जीसस एट गेथसेमनी बाग। गेथसेमनी के बाद की घटना कभी नहीं भूलता है, उस चीज का वो गवाह है। स्वयं कहता है जब 3 रूप देखता है प्रभु यीशु मसीह का, मूसा, एलीशा का, कहता प्रभु ठीक है, मैं 3 मंदिर यहाँ पर बना देता हूँ, लेकिन प्रभु उसे मना करते हैं चीजों को करने के लिए। वो घटना, वो दृश्य, उस चीज का गवाह वो है पतरस, वो कभी अपने जीवन में नहीं भूला। ये घटना उसके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और साथ ही इम्पल्सिव एक्शन, यानी बहुत जल्दबाजी करने वाला था पतरस, हर चीज में जल्दबाजी करता था। ये हमने कई बार उसके देखे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है ये पतरस, और प्रभु यीशु मसीह उसे फिर भी क्षमा करते हैं, उसे पुनः अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं। जब योना उसका 21 अध्याय 17 से 19 पढ़ेंगे, उसमें इस चीज का जिक्र किया गया है, ये घटना का वर्णन है उसमें। ओके, अगला महत्वपूर्ण चीज है, पेंटिकोस्ट के बाद पतरस जो है बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं,
कई लोग उसकी संगति में आते हैं, कई लोग प्रभु में जुड़ते हैं और वो कलीसिया में एक पतरस जो है अगुआ बन जाता है, लीडर बन जाता है। और डर तो उसके डर नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं रहती। फिर तो पतरस जो है एक बहुत बड़ा प्रीचर बनता है और लीडर बनता है, और कोई डर और भय उसके अंदर नहीं रहता, मौत का कोई डर नहीं होता है। तो ये जिक्र आप प्रेतों का 2 अध्याय में उसके जीवन के महत्वपूर्ण बातों को समझ सकते। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा आप लोगों को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हम पॉल के बारे में, मैं थोड़ा सा जल्दी जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास अगर टाइम चला जाता है मैं फिर से आपको न्यू लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी हम, क्योंकि हमारे पास ओनली 10 मिनट है, क्योंकि आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं या मैं थोड़ा स्लो करूं? ये क्लियर है? ये इसी स्पीड में चलूं? इसी स्पीड में चलूं तो हाँ, आप बोल सकते हैं। फादर जी थोड़ा थोड़ा स्लो चलने से अच्छा रहेगा। हम हाँ? अभी बहुत पीछे रह गए, हाँ? लिखने में बहुत पीछे रह गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा स्लो चलें। वो अभी मेरा पीटर का पूरा खत्म ही नहीं हुआ। मैं ऐसा करूंगा, ये जो पावर पॉइंट ना भेज दूंगा आप लोगों को, जी जी फादर जी, ऐसे है ना? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, भेज दूंगा, आप तो फिर उतार लेना, है ना? हाँ जी जी जी, ऐसे हाँ ठीक है, ओके। अभी हम लोग सेंट पॉल के बारे में, सेंट पॉल के बारे में, सेंट पॉल का नाम पहले क्या था? अभी म्यूट कीजिए प्लीज, शुभम म्यूट साउल योरसेल्फ। हाँ नो प्रॉब्लम, म्यूट कीजिए, मैं जस्ट शेयर करूंगा, म्यूट कीजिए शुभम। ओके, पॉलुस का ओरिजिनल नाम था पहले साउल, जो बाद में पॉल के नाम से जाना जाता है। ये तरसिस में इसका जन्म हुआ, तरसिस के सिलिसिया करके जगह है, वहां उसका जन्म हुआ। क्या ये शादीशुदा था? नहीं, है ना? ये सेलिब्रेट, ये वर्जिन था, इसका कोई विवाह नहीं हुआ था। ये हमें अकाउंट्स बताते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बताते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कई इंफॉर्मेशन है, कई अकाउंट है। कुछ लोग कहते हैं कि विवाहित होगा क्योंकि ये सनहेड्रिन का एक मेंबर था, शायद विवाहित होगा। लेकिन अगर विवाहित था तो कहीं भी उसका जिक्र नहीं, न सास का जिक्र है, न ससुर का जिक्र है, न बच्चों का जिक्र है, न पत्नी का जिक्र है ना? पतरस का क्लियर है, उसकी सास बीमार थी, तो इससे हमें क्लियर होता है कि वो शादीशुदा था। लेकिन पौलुस का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वो एक सन्यासी था, सेलिब्रेट था, वो उसने विवाह नहीं किया। ओके, एंड देन इसका व्यवसाय क्या था? इसका व्यवसाय जो था, ये फारिसी विद द रवेनिक ट्रेनिंग लेटर टेंट मेकर। ये जो था एक रबी हुआ करते थे ना उस समय के, साधु की फारिसी को, उस चीज की ट्रेनिंग इसने ली थी। तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा ये व्यक्ति था, और ये बाद में टेंट बनाने वाला भी बनता है, टेंट बनाता है ये, और बहुत अच्छा शिक्षक था ये, डॉक्टर था, पीएचडी होल्डर, काफी ज्ञान और नॉलेज अर्जित किया था इसने पढ़कर। तो इसका व्यवसाय जो था, एक रबी था, गुरु था, शिक्षक था ये बाय व्यवसाय। और शिक्षा इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ तार्सस गैलीलियन, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसकी पढ़ाई लिखाई जो थी काफी इसने की थी। और उस समय की गैलीलियन जो थी एक बहुत बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी, जहां पर इसने तरसिस की जगह में, गैलीलियन इसका मास्टर था जहां इसने पढ़ाई की। तो बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति था। ओके, यीशु के साथ इसका रिश्ता, पहले तो हम जानते हैं कि ये तो सताव करने वाला पहले था, लेकिन बाद में ये एक प्रेरितों की कैटेगरी में आता है और प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध इसका होता है। एक प्रभु का एक प्रिय दास के रूप में पौलुस आता है। ओके, इसका डेथ कैसे हुआ? इसको भी सर नीचे और पैर ऊपर करके इसका भी कुर्बान इसे होना पड़ा प्रभु की सेवा के लिए। ओके, नेक्स्ट,
ठीक है, अभी हम पौलुस के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ पौलुस। पौलुस के चरित्र के बारे में, ये स्ट्रेटेजिक चूज लार्ज सिटीज एज ए सेंटर। इसका जो व्यक्तित्व था, एक जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था और बहुत बड़ी योजना बनाने वाला व्यक्ति था। पहला इसके गुण आता है स्ट्रेटेजिक था, यानी योजना बनाता था। तो इसने शहरों को चुना प्रभु की सेवा काम के लिए। और दूसरा है मेड यूज ऑफ फेलो वर्कर्स, जो सेवक और भी सेवक थे उनके साथ रह करके इसने सेवा में योगदान दिया और उनकी मदद से सेवा उसने किया। और फोकस्ड विदाउट कंप्रोमाइज, ये जो था बिना कंप्रोमाइज के, बिना समझौता के ये सेवा का काम करता था। कोई समझौता नहीं करता था, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था किसी भी चीज में, लेकिन सेवा में उसका ध्यान था। जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारी समस्या थी, उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उनका खंडन किया। अगर गलत शिक्षाएं थी उनका खंडन किया। तो कहीं भी पौलुस जो है गलत शिक्षाओं का कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करता। आज के समय में क्या होता है कि चलो पादरी समझौता कर ले, चलो यार यहाँ से दान चंदा अच्छा खासा आ रहा है, क्या बोले इस परिवार को, चलो कोई बात नहीं। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं, वो कंप्रोमाइज नहीं करता। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो वो उस स्वभाव उसका, वो उसके व्यक्तित्व में था। वो अच्छा कम्युनिकेटर था, यानी अच्छा शिक्षा देने वाला, अच्छा सिखाने वाला, अच्छी बात करने वाला। तो ये उसके गुण में था, उसके व्यक्तित्व में था। अच्छा बातचीत करने वाला था, अच्छा व्यवहार बनाने वाला था, इवन चर्च के साथ अच्छा संबंध बना के ये रखता था। इवन अगर उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को प्लांट किया, तो अगर वो जो रोम की कलीसिया में है तो कुरिन्थियों की कलीसिया को भूलेगा नहीं, इसलिए वो लेटर लिखता, पहले कुरिन्थियों दूसरे कुरिन्थियों, पहले थिस्सलुनीकियों दूसरे थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस। तो यानी इसका मतलब क्या है, पौलुस का जो स्वभाव था एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर था। ये नहीं था कि अगर वो एक जगह गया तो भूल जाएगा, नहीं, वहां के लोगों से बना रहता था, उनसे संपर्क करता था। आपको याद है कुरिन्थियों की कलीसिया में जिक्र करता है कि मुझे बताया गया, मुझे मालूम है कि तुम में ऐसा चल रहा है। इसका मतलब क्या, वो फीडबैक लेता था, जानकारी लेता था और उनसे संबंध बनाए रखता था। तो ये जो स्वभाव है पौलुस के जीवन में था, ये उसके व्यक्तित्व में था। और साथ ही वेल स्पोकन एंड बोल्ड, वो बहुत ही सिस्टमैटिक बोलता था और बहुत ही साहस के साथ बोलता था। एक बार की बात है, उसे जब वो कैद में था, तो उसे कैद में जब वहाँ के एम्परर ने उसे बुलाया, उसने कहा कि भाई बताओ कैसे तुमने प्रभु को जाना। तो खड़े होकर के वहाँ के जो एम्परर थे, अगर अपने शब्दों में हम कहें कि वहाँ का जो राजा था, तो राजा सुनते सुनते दंग हो गया। वो कह रहे मैं तो प्रभु पर विश्वास करने वाला था तुम्हें सुन सुन करके। मतलब ऐसा था वो। एडवोकेट भी उसके सामने फेल थे, एडवोकेट खड़े नहीं होते, तो खुद ही अपने में एडवोकेट था। बड़े बड़े मंत्रियों के सामने, बड़े बड़े राजाओं के सामने, बड़े बड़े सेनापति के सामने खुद खड़े होकर के बोलता था। तो बहुत ही पढ़ा लिखा, ब्रिलियंट था। उसकी बोलने की शैली, उसका बोल्डनेस, ये उसके स्वभाव में था। तो राज्यपालों के सामने, राजाओं के सामने, काउंसिल के बड़े बड़े अधिकारियों के सामने खड़े होकर के अच्छे से बोलता था। साहस था उसके अंदर, ये व्यक्तित्व में था उसका। अच्छा प्लानिंग करने वाला था, दूसरों के साथ अच्छा संबंध रखने वाला था और समझौता ना करने वाला था, अच्छी बातचीत करने वाला था और संपर्क और संबंध बनाए रखने वाला था और साहस और बोल्डनेस के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति था। तो ये पौलुस के व्यक्तित्व की कुछ बातें थी जो मैंने जस्ट आपके सामने रखी। ओके, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें। ओके, हमारा टाइम जस्ट ओवर हो रहा है, मैं जस्ट शॉर्टली रन कर रहा हूँ। तो अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट बार ये तो मैं आपको भेज दूंगा ये पीडीएफ। ओके, ये पावर पॉइंट। पौलुस के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं। पौलुस जब स्टीफन यानी संत स्टीफन को पत्थर से मारा गया, ये घटना उसके जीवन को बदल देती है। जब जो संत स्टीफन प्रार्थना करता है, कहता प्रभु इनके ऊपर एक पाप ना पड़े, इन्हें क्षमा कर दे। तो वो उसकी लाइफ का एक
टर्निंग पॉइंट था, मतलब कहीं ने जो परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया था। भले दमस्कस के रास्ते में उसकी प्रभु से जब मुलाकात होती है, उसके जीवन का लाइफ टर्निंग पॉइंट वो था। और साथ ही इसे कई बार बंदी गृह में ये रहा, कैद में रहा, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। फिलिपी में, कैसरिया में, रोम में, जेल में रहा, परमेश्वर का अनुग्रह रहा और परमेश्वर ने उसे वहां से भी बचाया है। और उसने 3 मिशनरी जर्नी की, एशिया, यूरोप और स्पेन में कलीसिया स्थापित की और बहुत सारे लोग